आदाब, खास बात महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस। ज्ञान वापी मस्जिद सर्वे मामले में मुंब्रा में एसडीपीआई का एहतजाज। एसडीपीआई का मुतालबा, मसाजिद पर झूठे दावे करना बंद करें बिरादरान वतन। मुसलमान अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लें तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़कात फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर सैयद जफर महमूद का औरंगाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अकोला के ईरानी बस्ती में पुलिस की छापामार कार्रवाई। मकामी खवातीन ने जदोकोब का लगाया इल्जाम। ईरानी बिरादरी के लोगों ने जांच का किया मुतालबा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे से मुस्लिम हलकों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इसी के तहत मुंब्रा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि ज्ञानवापी व दीगर मसाजिद पर दावा करके मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एसडीपीआई ने इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है, उसका जो वजू खाना है, उसके अंदर हम एक फव्वारा था और फव्वारे को हिंदू पक्ष ने उसको शिवलिंग बता दिया है। शिवलिंग बताकर वहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से याचिका दायर की है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उसको वहाँ पे सील कर दिया गया है। हमारा ये आंदोलन उसके खिलाफ है कि आपने सिर्फ हिंदू पक्ष को सुना है, मुस्लिम पक्ष को आपने सुने बिना ये ऑर्डर कैसे पास कर दिया। इसके लिए हमारा विरोध था, जो आज हमने यहाँ पर अम्बेडकर साहब का जो स्मारक है यहाँ पे मोटा पुलिस चौकी के पास, वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अरकान की 2 रोज़ा मीटिंग मुतअद्दिद अहम फैसलों के साथ इख्तिताम को पहुंची। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्जा का कहना है कि रियासत भर में 20 मई से 30 मई के दरमियान मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई जाएगी, ताकि तमाम मसाजिद को रिकॉर्ड पर लिया जा सके। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नई तकर्रियों के ताल्लुक से हुकूमती सतह पर रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत 169 अफराद की तकर्रियां अमल में आएंगी। लेकिन तहवील में ली गई वक्फ जायदादों पर मुस्तकबिल करीब में कौन से प्रोजेक्ट पर अमल किया जाएगा या मीटिंग में इस ताल्लुक से कोई फैसला हुआ या नहीं, इस ताल्लुक से चेयरमैन ने किसी तबसरे से गुरेज किया। बहुत अहम फैसले लिए, ख़ास तौर पे मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के मामले जो पेंडिंग है, ये हमने 10-20 तारीख से 30 तारीख तक मस्जिद के रजिस्ट्रेशन का एक स्पेशल ड्राइव चलाने का फ़ैसला किया है। जो भी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के मामले हमारे बोर्ड में पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ा के हम अंजाम लेके इनको रजिस्ट्रेशन देने का काम करेंगे। और दूसरा एक फ़ैसला हमने ये किया है ख़ास तौर पे कि हमारे पास अभी आप जानते हैं 169 लोगों की भरने की परवानगी हमको महाराष्ट्र सरकार ने दी है। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय का शॉर्टेज था, ये जल्द से जल्द दूर होने जा रहा है। उनके रिक्रूटमेंट रूल मंत्रालय लेवल पे बन रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले 3 महीने में 169 जगह भरने का काम महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड करेगा। लेकिन जब तक हमको कर्मचारियों की कमी ना रहे, इसलिए हमने कुछ कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेने का फैसला किया है और आज उसके रेजोल्यूशन। एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार के लिए नाजेबा अल्फाज की पोस्ट शेयर करने के इल्जाम में अकोला एनसीपी की अक़लियती सेल ने मामला दर्ज कराया है। एनसीपी अक़लियती सेल की ख़वातीन की सदर रिजवाना परवीन ने जूना शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हुए केतकी चेतड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही उनकी ज़हनी तवाज़ुन की जाँच की भी मांग की है। और इस निवेदन में हमने जो राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब, इनके बारे में जो केतकी चितड़े नाम की एक अभिनेत्री है, तो उसने एक फेसबुक पोस्ट डाली है और उसमें बहुत ही नीचे की जाकर उन्होंने इतने खराब लैंग्वेज में उनके ऊपर एक टीका टिप्पणी की है कि हमने उनके एक निवेदन दिया और उसमें हमने ये मांग की है कि उनके एक मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और उनकी जाँच की जाए। टीपू सुल्तान ब्रिगेड की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुहिम के तहत इन दिनों ईद मिलन प्रोग्राम का एक नया सिलसिला शुरू किया गया है, जिसके तहत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ देही और कबायली इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। छोटे देहातों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों
में ईद की खुशियां बांटी जा रही हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम नांदेड़ जिले के माहौर तालुका के कोलमखेड़ नामी छोटी सी बस्ती में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद में यहाँ के सरगर्म सहाफ़ी सरफराज दोसाई और उनके भाई जो कि नगर परिषद के सदर हैं फिरोज दोसाई ने अहम रोल अदा किया। इन दोनों ने अपनी तरफ से गांव के 400 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों में कपड़े तकसीम किए, साथ ही इन्हें राशन किट भी तकसीम की। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि देहातों में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को ईद की खुशियों में शामिल किया जाए और उनकी मदद की जाए, साथ ही उनके जहनों में मुसलमानों के खिलाफ पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जाए। पर मोहम्मद पैगंबर सबके लिए इस मुहिम के तहत माहौर के जाने माने पत्रकार अली जनाब सरफराज दोसानी साहब की जानिब से यहाँ पर ईद मिलन का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें कोलमखेड़ी के तकरीबन 400 मुस्तहिक आदिवासी हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को ईद के मौके पे कपड़े तोहफे में दिए गए। ईद मिलन का जो समारोह है वो ईद की खुशी हम हमारे आदिवासी बंधुओं के साथ कैसे बांटे। आज उन्हें शिरकुरमे का पूरा सामान और कपड़े ये सब लोग हमारे भाई है, इस उद्देश्य से हमने आज वाटप किया और इसका सफल इसके अच्छे मार्गदर्शक बोल के सुभान अली भाई ने हमें मार्गदर्शन किया। मुसलमान अगर अपने मकसद हयात को समझ लें और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का अज़्म कर लें तो ज़िंदगी के मैदान में मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इन ख्यालात का इजहार ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद ने किया। वो औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कदा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रियासती सतह की इस एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मंदुबीन ने शिरकत की। वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्च ऑफ माइनॉरिटीज नई दिल्ली के महाराष्ट्र यूनिट की जानिब से औरंगाबाद में एक रोजा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद, अब्दुल करीम पारिक, वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल मजीद पारिक और दीगर तालीमी माहिरीन ने खास तौर पर शिरकत की। मुल्क गिर सतह पर तालीमी मैदान में मुसलमानों के पिछड़ेपन पर कॉन्फ्रेंस में संजीदगी से गौर किया गया। को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसीलिए है ताकि वो इसका इम्तिहान ले कि उनमें से कौन लोग अब अल्लाह ताला की दी हुई इस्तिताअत, उसके दिए हुए वसाइल का इस्तेमाल करके दूसरे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बनाने में लगा हुआ है। तो एक्चुअली वो कमी है जो आप कह रहे हैं। उसका हल क्या है? हल ये है कि मुसलमान को मालूम हो कि एक्चुअली दीन है क्या, और उसके अलावा उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करे। वो अगर मुसलमान समझ जाए कि दीन है क्या और उस पर वो अमल करने लगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर मुसलमान बहुतों से आगे निकल जाएगा। मुसलमान पढ़ाई में और तालीम में पीछे जा रहा है, उस लेकुना को एड्रेस करते हुए इस कौम को ऊपर ला करके इस कौम को मुल्क की एसेट बनाए। क्योंकि देखिए कोई भी कौम अगर तालीम हासिल नहीं करती है और उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो कौम मुल्क के लिए लायबिलिटी बनती है, एसेट नहीं बनती। हमें एसेट बनाना है अपनी कौम को, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस एक रोजा कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्जा और वक्फ बोर्ड के अरकान सईद इम्तियाज जलील और फौजिया तहसीन खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर फौजिया खान ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत खास तौर पर माइनॉरिटी पॉलिसी मुरतब कर रही है, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। हुकूमत का ये इक़दाम काबिल सताइश है। एमबी जलील ने तालीमी माहिरीन के दरमियान ये ऐलान किया कि मेयारी तालीम फराहम करने वाले इदारों के लिए वक्फ की ज़मीनात अलॉट की जाएंगी। पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, एक माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हम लोग भी हैं। तो ये सारे जो हमारे कमियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इंस्पेक्टर्स के मीडियम के लिए उर्दू नोइंग नहीं होते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हम उसमें भी रखेंगे। और एक अलग से पॉलिसी बना रही है सरकार, ये बहुत वेलकम स्टेप है। इसके हम बहुत दिनों से पीछे थे कि माइनॉरिटी एजुकेशन की अलग से पॉलिसी बननी चाहिए। सरकार से हम लोग जो सरकार के तरफ जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोगों में भी अपने आप में भी क्या हमने इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपने स्कूल्स के दर्जे को बढ़ाने के लिए, उस बारे में भी आज कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन।
वक्त के ताल्लुक से सरकारें चाहे किसी की भी हो, हर एक की कोशिश यही रहती है ये मुसलमानों की जायदादें मुसलमानों के पास नहीं रखनी चाहिए। आज 85 एकड़ जमीन हमने अगर वापस लिए है तो हमारे सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उस जमीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं वजाहत मिर्जा साहब आपसे ये कहना चाहूंगा, हम कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अगर अल इरफान जैसा स्कूल यहाँ पर इतनी अच्छी तालीम दे रहा है, मैं आपको बताऊं इनके पास का जब एडमिशन शुरू होता है तो सर मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है। आपका एडमिशन जब शुरू होता है इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे को चिट्ठी दे दीजिएगा, क्योंकि आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हमको हमारी इस बीमारी का इलाज करना है तो वजाहत मिर्जा साहब हमको खुद ऐसे स्कूलों के पास जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये लो वक्त की जमीन और वहां पर स्कूल खोलो। एक रोजा कॉन्फ्रेंस में तालीम को मुसलमानों का कौमी मसला करार दिया गया और कौमी सतह पर इक़दामात की सिमत में पेशरफ्त का आज़्म किया गया। कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में माहिरीन की एक जिला सतह की असम्बली तश्कील दी गई जो अपने जिले में तालीमी सरगर्मियों पर नजर रखेगी और मुनासिब नुमाइंदगी का फरीजा अंजाम देगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। शिवाजी नगर पुलिस ने जब्त किए गए 4 गाड़ियों में अचानक आग लगने से ये 4 गाड़ियां जो जब्त की गई थी वो खाक हो गई। रास्ते के किनारे बंद पड़ी इन गाड़ियों में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पीछे सड़क के किनारे ये गाड़ियां खड़ी की गई थी। पिछले कई सालों से ये गाड़ियां यहीं पर पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन्हें किसी मामले में जब्त किया था। दोपहर के वक्त अचानक इन गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अकोला के ईरानी बस्ती में पुलिस कार्रवाई के दौरान खवातीन के साथ मारपीट का इल्जाम लगाया गया है। इस मामले में ईरानी बिरादरी के लोगों ने वजारत दाखिला से शिकायत करके जांच का मुतालबा किया है। उधर पुलिस का कहना है कि पुलिस पर ही बस्ती में खवातीन ने हमला कर दिया। ईरानी बिरादरी का ताल्लुक मुसलमानों के शिया फ़िरक़े से है। पिछले 60 और 70 सालों से ये लोग ईरानी बस्ती में ही रह रहे हैं। बिरादरी के सरकर्दा बुजुर्गों ने इस मामले में ज़िला इंतज़ामिया और वजारत दाखिला से शिकायत की है। कम से कम 5 वैन था चाचा, 5 वैन और गाड़ी पर कितने 15 पीस गाड़ी था। हमको क्या बोल रहे, घर में सोया हुआ था, हम बाहर निकला देख रहे पुलिस तो हमको क्या मालूम, घर में भी आकर तहकीकात करा और बाहर भी इतना मार रहे, भैया हम यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है, तो जैस हमारा आँखी में मार रहे। भाई मैं अपना घर वाली को लेके पूना कैंसर का ऑपरेशन हो गया, उसका रूटीन चेकअप के लिए गया था। यहाँ क्या मालूम किसने जुआ खेला क्या खेला, पुलिस आई, लेडीज के साथ उनके झगड़ा हुआ। बाद में वो आके सब मेरे घर दार तोड़ दिया, अलमारी तोड़ा, मेरे पूरे कपड़े लत्ते फेंक दिया, मेरा लॉकर तोड़ दिया। में बाकायदा हम लोग 70 साल से यहाँ रहते हैं। 70 साल में ये पहला रिकॉर्ड है जो इस तरह के पुलिस वालों ने इस तरह के हमारी बिरादरी की बेइज्जती और लेडीज़ों की बेइज्जती करी है। इसके लिए मैं एक विनती करता हूँ, मेहरबान एसपी साहब, डीजी अमरावती, गृह मंत्री, इन लोगों ने इस विषय में इस चीज़ की जांच पड़ताल करें और हमें हमारा हक दें। थाने के हुलवा पुलिस थाने में अगवा के एक मसले को फौरी सुलझा लिया गया है। अपनी बेटी को कोई औलाद ना होने के सबब दूसरे के बच्चे को अगवा करने वाली मां और बेटी को थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर अगवा हुए 3 साला बच्चे को भिवंडी से बरामद किया है। पुलिस ने इस संगीन मसले को महज 2 दिनों में सुलझाया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।